पे देखेंगे चांदी का परावैद्युतांक के का मान कितना होता है। ये ऑप्शन में दे दिया था के बराबर 0, के बराबर 1, के बराबर -1 और के बराबर अनंत। ठीक है। अच्छा ऐसे देखेंगे ना तो चांदी जो है ना ये धातु है। चांदी क्या है? धातु। और धातुओं के लिए जो है ना वो परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान अनंत होता है और इसलिए चांदी का परावैद्युतांक कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से सेकंड दूसरा का अंक में उसी में दिया था कि वेक्टर E बराबर 3 i कैप प्लस 4 j कैप इतना न्यूटन प्रति कूलम और वेक्टर A बराबर 10 i कैप मीटर स्क्वायर। फाई की पूछ लिया था वैद्युत फ्लक्स। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए अगर ये जो सवाल था ये फाई की निकालना था तो फाई की बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ठीक है। अगर इसको हल करते तो कितना था? 3 i कैप प्लस 4 j कैप और फिर डॉट गुणन है ना, डॉट गुणन और 10 i कैप। ठीक है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, जब डॉट गुणन होता है तो डॉट गुणन में जैसे ना हम लोग कहें ना आई डॉट जे कर देते हैं। यदि आई डॉट आई भी कर देना कोई दिक्कत नहीं है। आई डॉट आई का मतलब ये हो गया कि इस तरह से यदि देखेंगे ना कि यहाँ पे ना कॉस आ जाता है जब डॉट गुणन होता है। जैसे कभी हम लोग देखेंगे तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा बोलते थे। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि ये क्या है? अदिश। दो सदिशों का अदिश गुणनफल जब रहता है तो वहां पे ना अगर इसके लिए देखें तो ऐसे लिखा जाता था वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, क्योंकि बल भी एक सदिश है और विस्थापन भी सदिश और कार्य क्या है? अदिश। तो कार्य के लिए जब हम लोग लिखते हैं तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, लेकिन जब डॉट ये वेक्टर हटाते हैं तो एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। तो दो सदिशों का अदिश गुणन जब रहता है तो वहाँ पे क्या आता है? कॉस। ठीक है। अब बताइए अगर कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया तो जानते हैं ना कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है। अच्छा 0 डिग्री कब होगा? जैसे हम लोग है ना ये देखिए आई का आई से करेंगे, आई का आई से मतलब सोचिए एक रेखा ऐसे है और इसी पर दूसरी भी रेखा है इसी पर ही, तब दोनों के बीच कोण कितना हो जाता है? 0 डिग्री है ना। और यदि पता चले ये इस तरह से ये तीनों अच्छा होकर बना दे, अगर ये आई है ये जे है और ये के है। ठीक है। तो आई का आई के साथ कितना? 0 डिग्री, लेकिन यदि आई का जे के साथ कोण अगर बताए तो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कॉस 90 का मान 0, तो टोटल वैल्यू को क्या कर देगा? वो 0 कर देता है ना। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा, जब गुणा हम लोग इसको करते हैं तो इसका गुणा हम लोग करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए 10 गुणे 3 10 यानी 30 हो जाएगा और आई डॉट आई तो आई डॉट आई का मान 1 हो जाएगा और प्लस 10 गुणे 4 करेंगे। देखिएगा 10 गुणे 4 10 40 और आई डॉट जे या जे डॉट आई। ठीक है। इनका वैल्यू 0, इनका वैल्यू 0 और इनका वैल्यू 1। कितना हो जाएगा? 1। तो बताइए अब 40 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे 30 का 1 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ से फाई का जो मान आएगा वो 30 आ जाएगा वेबर। 30 वेबर। इस तरह से इसको हल करना था। ठीक ठीक है। अच्छा देखिए इसी में ना 346 बीएस का छठवां का 8वां सवाल जो दिया था, ये दिया था ना कि गाउस का नियम क्या है ना, और इसकी सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन कीजिए। ये सवाल था। अच्छा बताइए गाउस का नियम ना, गाउस ने जानते क्या कहा था? जो गाउस का नियम था फाई की बराबर क्यू गुणे 1/एप्सिलॉन ना, यही था। अच्छा अगर अब इसे शब्दों में बोला जाए तो हम लोग कहेंगे किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है ना। बंद जैसे हम लोग यदि मान लीजिएगा गोला ही मान लीजिए, ये गोला है ना, ऐसा नहीं वृत्त है जैसे गोला है, इसके अंदर जो है ना इसके अंदर यदि क्यू कूलॉम का आवेश है इसके अंदर। ठीक है। तो किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है ना, उसमें उपस्थित कुल आवेश, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यही गाउस का नियम है। ठीक है। इस तरह से बताना था। उसके बाद सेकेंड, इसकी सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन कीजिए। इसकी सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन कीजिए, ये दे दिया। अब जानते हैं इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि मानेंगे ना कि माना एक बिंदु आवेश है जहाँ पे कितना है उसका आवेश क्यू। ठीक है। इससे आर दूरी पर ना कूलॉम के नियम के लिए सत्यापन करना है। तो जहां पे रहता है वहां पे ना हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक ना पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। तो आर त्रिज्या का ना एक गोली पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ हम लोग कल्पना कर लिए। ठीक है। तो अब बताइएगा आर दूरी पर अगर यदि हम लोग है ना कि इसके सराउंडिंग चारों ओर यहाँ पर ये बिंदु P है इसके पृष्ठ पर, जहां आर दूरी पर जहां पर नवैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना था, तो ई बराबर जानते हैं कितना आता है यहाँ पे इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर, यही आता है गॉस के नियम से। ठीक है। अच्छा इतना हुआ तो ई बराबर जानते हैं ना ये अपान क्यू नॉट होता है। ई बराबर अपान क्यू नॉट, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू क्यू नॉट। ठीक है। अच्छा ई का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर ये है, और यहाँ पे क्यू नॉट भी रख देंगे तो क्यू इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू नॉट और बटे आर स्क्वायर। ठीक है। यही तो हम लोग देखेंगे कूलॉम ने कहा था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसके लिए सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ये तो उसके बीच कोई माध्यम हो जाए तो एप्सिलॉन नॉट की बगल के आ जाता है कि नहीं, जिसे हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं ना माध्यम का। ठीक है। तो इस तरह से इनको हमको हल करना था। नेक्स्ट देखते हैं 2023 का जो सेट अगला सेट था 346 BU है ना। अभी BS था, फिर BU, फिर BV, फिर BW, BX,
बी वाई 7 सेट हो जाएगा इतने में ना। तो यहाँ पे डी यू वाले में देखिएगा ये क्या है, 3 का क्रम में क्या कहा था कि प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलम तथा वोल्ट प्रति मीटर ये कई भौतिक राशि के मात्रक हैं और उस भौतिक राशि का नाम भी लिखिए। इस तरह से दिया है, ठीक। अच्छा ये बताइए न्यूटन प्रति कूलम, जो न्यूटन मात्रक होता है किसका मात्रक होता है, यदि इससे हल करना रहता तो हम लोग लिखते कि न्यूटन, न्यूटन जो है ना ये बल का मात्रक है, किसका है, बल का, और जो कूलम है ये किसका है, आवेश का, ठीक है, आवेश का है। अब बताइए यहाँ पे बल को एफ, आवेश को क्यू, एफ अपॉन क्यू जो होता है ना ये तो ई होता है कि नहीं, ई का है। अच्छा सेकंड क्या है, भी अपॉन एम, भी क्या है ये, वोल्ट, तो वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट किसका, विभव का मात्रक, और विभव के भी मीटर के लिए लंबाई भी अपॉन एल, ये ई बराबर भी अपॉन एल होता है। तो दोनों के लिए सूत्र वही आया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये उस भौतिक राशि का नाम क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अच्छा लेकिन इनको निश्चित करना है कि एक ही भौतिक राशि के मात्रक है, एक ही भौतिक राशि के मात्रक है, तो इनको इस तरह से नहीं सिद्ध कर सकते, इनको हम सिद्ध करना होगा तो बीमा लगाना पड़ेगा। यदि बीमा हल करेंगे ना तो यदि बीमा दोनों की बीमा सेम आ जाए, यदि दोनों की बीमा सेम आ जाए तब जाके हम लोग कहेंगे ये एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं, ठीक है। अब इसके लिए ना कैसे हल करेंगे देखिएगा, मान लीजिएगा ना न्यूटन प्रति कूलम दिया है ना, न्यूटन प्रति कूलम, अब न्यूटन के लिए ना इसको एम्पियर से बदलेंगे, कभी भी बीमा लिखना होता है तो एम्पियर लिखना पड़ता है, और न्यूटन बल के लिए है इसी के लिए होता है ना कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और सेकंड बटे कूलम है ना, देखिएगा क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू बराबर आई टी, तो क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलम होता है, लेकिन दूसरा मात्रक बोले तो आई का मतलब एम्पियर ना, आई का धारा, धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मतलब सेकंड, इसका मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते थे एम्पियर और सेकंड, है कि नहीं। अच्छा यहाँ से एक बात यह है ये बटे है तो नीचे आएगा, तो क्या हो गया यहाँ से किलोग्राम मीटर प्रति एम्पियर सेकंड क्यूब, इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग देखिएगा बीमा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीमा, अगला स्टेप, तो अगला स्टेप जो बीमा होगा तो किलोग्राम है तो मास यम, है कि नहीं, यम, उसके बाद लंबाई है लेंथ आता है तो यल, ठीक है। अच्छा इसके बाद समय है वो भी नीचे है टी, और टी पावर वो भी -3, माइनस है 3, और ए है तो इसके लिए ए ही आता है, इनवर्स कर देते हैं। तो इस तरह से ना देखेंगे जो भी ये भौतिक राशि थी उसकी बीमा, न्यूटन प्रति कूलम की जो बीमा थी वो यम यल टी -3 -1 इतना है, ठीक है। सेकंड अगर ना ये वोल्ट प्रति मीटर को भी यही बदला जाए, वोल्ट प्रति मीटर को, और उसकी बीमा लिख दें, अगर यही आएगा तो ये एक ही भौतिक राशि की मात्रक हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके लिए फिर से हम चलते हैं कि वोल्ट प्रति मीटर, है कि नहीं। अब विभव के लिए देखिए v बराबर होता है ना W अपॉन Q, v बराबर W अपॉन Q होता है, समझिएगा। ये विभव जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना तब, क्योंकि हम हल क्या करवा रहे हैं अभी, पहला और दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर जब विभव पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आएगा v बराबर W अपॉन Q नाइट करके आता है, तो Q बोल देते हैं। अच्छा ये W है ना, W बराबर, W के लिए F × S होता है, W बराबर F × S, ठीक है। अब अरे W वर्क है, कार्य बराबर बल विस्थापन, है ना, पढ़े हम लोग, कार्य बराबर बल विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ से बल गुणे विस्थापन और ये आवेश, इसका मतलब जो भी हो, भी मतलब विभव और विभव का मतलब वोल्ट। अब वोल्ट को ही अगर अलग से बोले तो इसके लिए न्यूटन, इसके लिए सेकंड, इसके लिए कूलम, है कि नहीं। तो यहाँ से ना ये जो मात्रक हम लोग देख रहे हैं इसके लिए वोल्ट प्रति मीटर को अगला मात्रक हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से न्यूटन, और इसके लिए है ना मीटर, सेकंड नहीं है मीटर है ना, तो न्यूटन मीटर प्रति कूलम, ठीक है। और फिर बटे, और ये भी क्या है, मीटर है कि नहीं। अच्छा क्या यहाँ से बताइएगा ये इससे कट जाएगा क्या, अरे देखिए इस तरह से कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, देखिए ना न्यूटन मीटर और ये प्रति कूलम और मीटर आएगा, तो ये इससे कैंसिल, तो ये न्यूटन प्रति कूलम आएगा कि नहीं। अच्छा न्यूटन के लिए फिर से लिखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटे कूलम को भी एम्पियर और सेकंड, है कि नहीं। तो फिर से वही रास्ते पे आते हैं यहीं पे, तो किलोग्राम मीटर प्रति एम्पियर सेकंड क्यूब। अब बीमा लिखना है तो किलोग्राम के लिए यम, ये मीटर के लिए यल, समय के लिए टी -3 और इसके लिए -1, ठीक है। तो देखेंगे कि दोनों ही न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर दोनों की बीमाएं एक ही हैं, इसलिए ये एक ही भौतिक राशि के मात्रक है, ठीक है। और किसके हैं वो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, ये चीजें बताना था, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगला देखिएगा, नेक्स्ट सवाल जो दिया है इसमें 2023 का 346 है ना, पेपर सेट नंबर 346 बी, इसमें क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। 4 ऑप्शन दिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर, इस तरह से ये 4 ऑप्शन दिए थे। अब इसमें कैसे निकाला था, देखिए फाई ई बराबर होता है ना ई ए, और देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये वाला ऑप्शन सही है कि नहीं दूसरा, इस तरह से बताना था हमको, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट उसी में ही ये 4 का है, ये सवाल 3 नंबर का दिया था, ठीक है। इसमें दिया क्या है, वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। उसके बाद सवाल भी दे दिया है कि 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना से 30 डिग्री पर झुका है, द्विध्रुव की स्थिति तथा बलों का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये टोटल मिला के तब जाके 3 नंबर का दिया है ना, मतलब परिभाषा है, 2 टाइप का इसमें सवाल दे दिया है।
अब इसको कैसे करना है, पहले डेफिनेशन क्या है देखिए, वैध द्विध्रुव हम लोग पढ़े थे, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ना दो आवेश थे, एक प्लस क्यू आवेश था और एक माइनस क्यू आवेश था, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे थे जिसको हम लोग ना 2l बोले थे, है ना। तो वैध द्विध्रुव की परिभाषा क्या बोलेंगे कि ना किसी निकाय में, है ना, दो समान एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस प्रकार के बने निकाय को ही वैध द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना, कि मतलब दो समान एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो स्थित हो तो इस प्रकार के बने निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छा द्विध्रुव आघूर्ण देखिएगा P बराबर न Q इंटू 2l बोलते हैं, P बराबर Q इंटू 2l जो कि ये है द्विध्रुव आघूर्ण। अब सुनिए इसका डेफिनेशन कैसे बोलते हैं हम, द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश की मात्रा, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश की मात्रा तथा दोनों के बीच की दूरी के अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, ये था द्विध्रुव आघूर्ण। दो डिफिनेशन हो जाएगा इस तरह से। सेकंड क्या है, अब देखिएगा ये सवाल जो दिया है, सवाल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि सवाल इसमें क्या है, 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण है और द्विध्रुव आघूर्ण भी बोले किससे पता चले P, ठीक है, इसका मतलब ना P बराबर दिया है 2 × 10⁻8 कूलम मीटर, ये है इसका मतलब, ठीक है। सेकंड क्या दिया है वैद्युत द्विध्रुव, देखिए 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब ये E का मान है, किसका मान, E का मान, E का मान है कितना 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ये दिया है। अच्छा 30 डिग्री के कोण पर झुका है, मतलब थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, ये हो गया। अब द्विध्रुव की स्थिति जो पूछा यू जानते हो, ये भी जानते कहां पे है, विभव में आएगा, किस वाले चैप्टर में आएगा, विभव वाले में। यू बराबर ना माइनस PE cos थीटा होता है, यू बराबर माइनस PE cos थीटा, ये फार्मूला द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के लिए लगेगा। और बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ होता है, टाउ बराबर होता है ना PE sin थीटा होता है, PE sin थीटा, ये पहले चैप्टर में एकदम लास्ट टॉपिक रहेगा, हाँ वहां पे था इस तरह से। तो अगर ये दोनों तरफ दोनों देख लेते हैं, एक अलग इधर एक इधर, तो ये स्थिति ऊर्जा के लिए यू बराबर देखिए माइनस P का मान कितना है 2 × 10⁻8, E का मान 2 × 10⁻8 कितना है 5 ना, और cos थीटा cos 30 डिग्री, cos है 30 डिग्री, तो 2 दूनी 4, तो -4 गुणे, अच्छा ये -8 हो गया 5, तो 10⁻3 आ जाएगा ना। अच्छा cos 30 का मान जानते कितना होता है, कड़ी 3/2, ठीक है, तो 2 दूनी 4 आया, कितना जानते हैं 2 कड़ी में 3, -2 कड़ी में 3 और गुणे 10⁻3, ठीक है। ये स्थिति ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल, ठीक है। तो इतना जो है ना ये उत्तर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। सेकंड इधर कितना था देखिएगा, जो बलयुग्म का आघूर्ण पूछा था तो टाउ बराबर PE sin थीटा, तो फिर से मान रखिए 2 × 10⁻8 है ना, P का मान E का मान देखिए तो 2 × 10⁻5 और sin थीटा sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 2 दूनी 4 × 10⁻3 हो जाएगा और गुणे 1/2, sin 30 का मान 1/2 होगा ना, तो 2 आ गया, तो 2 × 10⁻3, ये बलयुग्म का आघूर्ण है, इसका मात्रा है जानते हैं न्यूटन मीटर, इतना उत्तर आना था इस तरह से, ठीक है। देखते हैं ये वाला सवाल लिखे तो इस तरह से, यहाँ पे 346 BW ना, ये पेपर कोड इसमें था, इसमें ये 5वां का सवाल था, 3 नंबर का आया था, है ना। क्या कि गॉस के नियम से नाना लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र उत्पन्न कीजिए, मतलब ना जानते डेरिवेशन मांग रहा है, ठीक है, डेरिवेशन सूत्र नहीं कि सूत्र लिख दीजिए, डेरिवेशन 3 नंबर का है। अब समझिएगा कैसे हम लोग हल करते हैं। शॉर्ट में एक अलग लंबाई का तार है, देखिए यहाँ पे इस पर ना प्लस आवेश है, कैसा आवेश प्लस आवेश। अब सुनिएगा हम लोग बोले थे ना कि गॉसियन पृष्ठ वैसा होना चाहिए जैसे स्रोत हो, तो ये जानते हैं ये तार भी जानते कैसा है, बेलनाकार है, कैसा है बेलनाकार। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि गॉसियन पृष्ठ को भी क्या मानना पड़ेगा, बेलन, कैसा क्या मानना पड़ेगा, एक बेलन मानना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। आपको पता है इसको जब हम लोग पढ़े थे, इसको जब पढ़ाए थे हम तो बताए थे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, इससे जो बाहर निकलेगी ना तो रेडियल निकलेगी, मतलब इस तरह से इसके अंदर आवेश है तो ठीक से पूरा निकलेगा। आप सुनिएगा, तो जब यहाँ पे इस पे तार पे है तो यदि इस पे थोड़ा सा क्षेत्रफल मान ले, यहाँ पे DA, क्या मान ले DA, अब इसकी त्रिज्या मान लीजिए कितना है R है, कितनी है R, ठीक है। तो यहाँ पर ना देखेंगे एक चीज ये था कि ये वेक्टर E था और इधर ही वेक्टर DA था, वेक्टर DA था, ठीक है। अच्छा जानते हैं ये जो गॉसियन पृष्ठ हम लोग माने हैं, ये कैसा माने हैं, बेलनाकार। तो बेलनाकार जब हम लोग पढ़े थे इसको ना, तो जैसे ये बेलनाकार ये गॉसियन पृष्ठ है, तो इससे जो निकलेंगे जो वैद्युत रेखाएं तो इधर से निकलेंगे चारों तरफ से, क्योंकि ये बहुत पतला चालक तार है, ठीक है। अब बताओ वैद्युत क्षेत्र इधर, अच्छा अगर इधर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इन दोनों की तरफ दोनों जो है ना, इसका क्षेत्रफल है होगा, क्षेत्रफल 3 क्षेत्रफल है, एक समतल दो समतल है और एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब समझिएगा अगर यहाँ पर इस बिंदु पे माना अगर निकालना है ना, तो इधर ना ये क्षेत्रफल का सदिश घटक, क्षेत्रफल का सदिश घटक इधर रहेगा और विद्युत क्षेत्र का सदिश घटक इधर रहेगा, तो यहाँ पे कोण कितना बन गया 90 डिग्री, और cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ से फ्लक्स प्राप्त ही नहीं होगा, फाई ई का मान क्या हो जाएगा 0, और इधर से भी फाई ई का मान 0 हो जाएगा। सिर्फ फ्लक्स मिलेगा तो इस गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से, इधर से वक्र पृष्ठ से, ठीक है। तो अगर वक्र पृष्ठ से प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर वक्र पृष्ठ से प्राप्त हो रहा है तो फाई ई बराबर जो था वो था EA, फाई ई बराबर EA, और कहाँ से आया था ये फिर समाकलन किए थे ऐसे DA करके, है कि नहीं, तब जाके आया था ना। तो फाई ई बराबर क्या आया था, ये आया था, बंद पृष्ठ था तो बंद पृष्ठ के लिए लगाते हैं, ठीक है। अब बताइए ये ए क्या है, क्षेत्रफल किसका है, ये गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है ना 2πRH, लेकिन यहाँ पर इसकी अगर लंबाई L हो गई तो हम लोग कहते हैं 2πH की जगह L आ जाएगा,
है ना। तो 2 पाई आर एल क्या आ जाएगा 2 पाई आर एल। तो यहाँ से ई पूरे 2 पाई आर एल, ठीक है, ये आ जाएगा पाई ई, है ना। और गॉस ने भी कहा था, गॉस ने क्या कहा था कि पाई ई जो होगा उसके अंदर जितना आवेश है उसका 1/4 गुना, ठीक है। अच्छा, अगर ये रेखा प्लेट का बहुत पतला चलता था तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, है ना। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना होता, क्यू बराबर लैम्डा इनटू एल, है ना। तो क्यू बराबर लैम्डा इनटू एल। अब क्यू का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, ये भी फाई ई और ये भी फाई, तो ये समीकरण एक समीकरण दो, तो दोनों समीकरण के दाएं क्या जाना चाहिए थे, बराबर हो जाना चाहिए थे। तो यहाँ से क्या जाना चाहिए था, ई पूरे 2 पाई आर एल बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर क्यू को हटा के यहाँ पे क्या लिख दें, है ना, तो यहाँ पे लैम्डा इनटू एल, एल से एल कैंसिल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इनको इसके नीचे लेके जाइए, तो क्या यहाँ से ई बराबर कितना हो जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको सही से लिखेंगे तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, ठीक है ना, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बटे आर, ये लेकिन हम लोग बार बार पढ़ते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए 2 का गुणा 2 का भाग, ठीक है। तो 2 का गुणा यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आ गया। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर, ठीक है। तो इसके अगर ये सूत्र अब लिख डेरिवेशन आपको बनाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर, इस तरह से। चलिए समझिए, अब ये 2023 का लास्ट सेट था बी वाली 7वां सेट ना। इसमें देखिएगा पहला सवाल क्या था, विद्युत प्लस का मात्रक होता है, 4 ऑप्शन दे दिया था, वोल्ट सेकंड, वोल्ट मीटर, एम्पीयर सेकंड और एम्पीयर मीटर, इस तरह से। अच्छा, जानते हैं विद्युत प्लस के लिए देखिएगा फाई ई बराबर जो होता है ना वो होता है ना ई ए, और जानते हैं विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है ना वो होता है क्या जानते हैं, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। और ये क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर कटा के नहीं, तो यहाँ से क्या है वोल्ट और मीटर, इस तरह से ये सवाल सही था, ठीक है। सेकंड, फिर इसी का देखिएगा बी वाई जो था ना, बी वाई का 8वां में देखिए 5 नंबर का था, ये बहुत जब 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है तो उसमें 2-3 सवाल जोड़ के दे देता है, ठीक है। तो उसमें ये दिया क्या है, पहला दूसरा चैप्टर से बता रहे हैं, इसलिए गॉस का नियम इसमें दे दिया था, और उसके आगे ना पृथ्वी का चौथा तो चैप्टर हम लोग का है, उससे रिलेटेड जो है ना सवाल दिया था, तब जाके 5 नंबर मिलता, ठीक है। तो गॉस का नियम कई बार बता चुके हैं, है ना, तो उसको वहाँ से रिवाइज करेंगे, ठीक। तो इस तरह से ये 2023 का टोटल जो है सवाल पहले और दूसरे चैप्टर से जितना था वो कंप्लीट हुआ, ठीक।